अपने स्टडी मटेरियल को फिक्स करें। कोई ऐसे नहीं है कि मल्टीपल रिसोर्सेज ले लिए, कितने चैप्टर्स करने होते हैं, ये आपका शेड्यूल्ड बना रहता है। होती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा एंड अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरे मम्मी पापा कितने खुश होंगे, उनके चेहरे पे जो प्राउड फेस होगा उसको देखने के लिए मैं पढ़ाई कर रही थी। आप मोटिवेट होते हैं, सबके लो फेजेस आते हैं, चाहे कितना ही कुछ करो, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो आप वो गलत नहीं कर रहे। उसकी वजह से अगर आप पूरे दिन प्रोडक्टिव रह रहे हो तो आधा घंटा बर्बाद नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, माय नेम इज नेहा एंड दिस ईयर आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2959 विद 584 मार्क्स एंड दिस ईयर आई गॉट एडमिशन इन एम्स बिलासपुर। सो इस वीडियो में बात करूंगी उन चीज़ों के बारे में जिन्होंने नीट प्रिपरेशन में मुझे हेल्प करी, जिनकी वजह से मेरी ऑल इंडिया रैंक 2959 आई और जो टाइम टेबल मैंने फॉलो किया पूरे साल ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। सो फर्स्टली हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो नीट प्रिपरेशन में अच्छी रैंक लाने के लिए ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट है कोचिंग। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या लोकल कोचिंग कोई से भी एनरोल कर सकते हैं, जिससे आप थ्रू आउट ईयर डिसिप्लिन रहें, आपका टाइम टेबल बना रहे, आप एक शेड्यूल्ड तरीके से तैयारी कर सकें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यूट्यूब से पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब से पढ़कर भी सिलेक्शन लिया है, बट आपको थ्रू आउट जर्नी में आपके लॉस भी आएंगे, तो उस टाइम पर आपको मेनटेन रखने के लिए आपको ज़रूरी होता है आपको पूरे वीक में कितने चैप्टर्स करने होते हैं, ये आपका शेड्यूल्ड बना रहता है जब आप एक कोचिंग में एनरोल होते हैं। सेकेंडली ज़रूरी होती है स्टडी मटेरियल। आप अपने स्टडी मटेरियल को फिक्स करें। कोई ऐसे नहीं है कि मल्टीपल रिसोर्सेज ले लिए और लास्ट में वो जाके कंबाइन ही नहीं हो पाते, कंपाइल्ड ही नहीं हो पाते, तो फिर आप ना तो उनका रिवीजन अच्छे से कर पाते हैं। तो आपको उस टाइम पे याद तो रहता है कि मैंने पढ़ा था कुछ उसे अटैम्प्ट भी करेंगे और लेकिन वो हमेशा गलत ही होगा। इससे अच्छे लिमिटेड रिसोर्स रखें, उनको बार बार रिवाइज करें, अच्छे से करें। आपने जितना भी पढ़ा है उसे अच्छे से याद होना चाहिए आपको, उसमें से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थर्ड है कि एनसीईआरटी सारी लेनी चाहिए आपको। बहुत लोग होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को उठा के भी नहीं देखते। नहीं, बायोलॉजी की तो सबको पता होते हैं कि कंपलसरी है ही पढ़ना, लेकिन आप फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के समरी पढ़ो, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ो लास्ट में, ये बहुत ज़रूरी होता है और आजकल तो उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें आप फास्ट रिवीजन के लिए ज़रूरी हो सकता है, लास्ट में उसकी रिएक्शन देखोगे तो आप बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा उस चैप्टर का आपका। थ्योरी मत पढ़ो बट लेकिन उसकी रिएक्शंस, उसके जो कंपाउंड है उनके नेम दे रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको अच्छे से जाके पढ़ो आप। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने तो पर्सनली नोट से ही पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आती थी। मैंने कुछ चैप्टर्स की पढ़ने की कोशिश की थी एनसीईआरटी, बट मुझे वो समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने नोट से पढ़े थे। लेकिन उसकी समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो इंपॉर्टेंट थी, हाईलाइटेड चीज़ें थी एनसीईआरटी में, वो मैंने देख ली थी। अगर वो नहीं थी तो मैंने उसमें नोट्स में लिख लिया था। उसके बाद है टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पढ़ लेते हैं और टेस्ट नहीं देते, ऐसे बोलते हैं 3-4 घंटे टेस्ट देंगे, इससे अच्छा तो हम एक चैप्टर और कर लेंगे। ऐसा मत करो, बिल्कुल भी नहीं। आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा हार्ड आपको लगता है, या फिर किस में आपकी गलतियाँ ज़्यादा होने की चांसेस हैं, किस में आपके गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपको जब भी पता चलेगा जब आप उसका टेस्ट देंगे। जब तक आप टेस्ट नहीं देते सब आपको बराबर ही लगता है, लेकिन टेस्ट देने के बाद आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन में लग रहा है उसका एनालिसिस करेंगे प्रॉपर, तब आपको पता लगेगा कि आपकी कहाँ कौन सा सब टॉपिक या टॉपिक वीक है। इवन चैप्टर का भी जब भी पता चलेगा कि इसमें कौन सी चीज़ें हमारी वीक है। तो टेस्ट तो हमेशा देने ही देने। एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज फॉलो करो और जिसमें आप पूरे साल उसको अच्छे से टेस्ट दे सको। और आपका कोर्स है ना वो फरवरी के स्टार्टिंग तक खत्म हो जाना चाहिए। ये तो लास्ट बता रही हूँ, वैसे तो आप जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में जितना अच्छे से कर लेंगे ना सिलेबस इतने टाइम को, तो उतना आपको रिवीजन के लिए टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और जितना आप रिवीजन करेंगे ना उतना ही नीट में आपके लिए बेनिफिट होगा। नीट में आपको उतनी ही फास्ट चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, उतनी जल्दी याद आएगा। क्योंकि लास्ट में आप पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, लेकिन जब तक लास्ट में उसको एक कंबाइन नहीं करोगे तब तक वो कोई बेनिफिट नहीं देगा आपको। लेकिन लास्ट में आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद है पीवाईक्यूज़ करो ही करो। मतलब मैं करती थी पीवाईक्यूज़, बट ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे कंपलसरी आपको कंपलसरी पीवाईक्यूज़ करने, एटलीस्ट 15 सालों के पीवाईक्यूज़ आपको करने ही करने हैं। क्योंकि पीवाईक्यूज़ से हमें पता चलता है पूरे नीट में कम से कम 10 क्वेश्चन तो सेम एज इट इज़ पीवाईक्यू से आ जाते हैं, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट से, या फिर कभी कभार तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं नीट के पेपर में, आपको ओनली पीवाईक्यूज़ से पता चल रहे हैं। तो ऐसा क्या है, आप डीपीपीज करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, सब कुछ करते हैं, मॉड्यूल करते हैं, तो आप जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको भी मस्ट करिए, उनको छोड़ो मत। और लास्ट में जितने अच्छे से पीवाईक्यू करोगे उतना ही अच्छा रहेगा।
और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा टाइम टेबल क्या था ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। तो मैं एक अर्ली पर्सन थी, मैं 6 से 12 बजे तक अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेती थी। 12 से 1 बजे मैं खाना खाती थी या फिर कुछ थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता था, फिर 1 से 2 मैं स्लीप लेती थी, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी क्लासेस लेने के बाद। अगर मैं फटाफट पढ़ने बैठती थी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, इसलिए मेरे को 1 घंटे का मैं पावर नैप लेती थी, अच्छे से रिलैक्स होती थी, फिर मैं 2 बजे से रखती थी और 5 बजे तक पढ़ती थी। इसमें मैं अपनी क्लासेस जो भी पढ़ाया गया उसे पढ़ती थी, उसे लर्न करती थी कि जो जो क्लासेस में आज कवर किया गया। फिर उसके बाद मैं 5 से 5:30 आधे घंटे का ब्रेक लेती थी और उसके बाद 5:30 बजे बैठती थी और 8:30 तक फिर से 3 घंटे का स्लॉट लेती थी। और इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, जो जो क्लास में जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड तीनों सब्जेक्ट्स का जो जो क्लासेस लिए उनके क्वेश्चंस लगाती थी मैं। उसके बाद 8:30 से 9:30 मैं बाहर रहती थी, तो मैं खाना खाती थी और घर वालों से बात करती थी, हॉस्टल में रहती थी मैं। तो 9:30 से लेकर फिर मैं करती थी 11 या 11:30 तक, मतलब 1.5-2 घंटे ये इसमें मैं करती थी जो भी मेरा बैकलॉग हो जाए। इवन आप कितना ही पढ़ लो, ये मेरा 3rd ड्रॉप था, लास्ट ईयर मेरे 646 मार्क्स थे, सब बोलते थे तुझे आता है, फिर भी मेरे बैकलॉग होते थे। मतलब आप कितना ही पढ़ लो आपके बैकलॉग होंगे। तो अगर आपके साथ बैकलॉग है तो ज़्यादा परेशान मत हो, उसके लिए टाइम निकालो। ये सबके साथ होगा, चाहे वो कितनी बार पढ़ ले, चाहे वो कितना ही उसे आता हो। अगर वो दोबारा मैं भी वापस नीट का पढ़ने जाऊंगी ना तो फिर से बैकलॉग आएंगे। तो बैकलॉग कभी किसी चैप्टर का आ जाता है, कभी टॉपिक का हो जाता है। कई बार हम पढ़ लेते हैं लेकिन ऐसे लगता है नहीं ये मुझे अभी आ ही नहीं रहा, इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो ऐसी चीज़ें सबके साथ है। तो इसके लिए मैं 1.5-2 घंटा टाइम निकालती थी जो पीछे के कुछ टॉपिक्स होते थे उनको। और ये पूरे ऐसा नहीं बोल रही कि हर डे मेरा सेम होता था, ये ज़्यादातर दिन मैंने ये फॉलो किया है। बहुत बार आप बीमार भी हो जाते हो, बहुत बार लॉस होते हैं, डिमोटिवेशन आता है, नहीं पढ़ने का मन करता है, वो बातें अलग हैं। ऐसा रफली मेरा टाइम टेबल था। अगर मेरा टाइम टेबल आपको एज इट इज़ फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना इसलिए बताया कि आप रफली एस्टिमेट कर पाएँ कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ें, इसलिए मैंने बताया। आप रात को देर तक पढ़ते हैं तो आप उस हिसाब से लगाएं। मेरे को ऐसे था कि मैं सुबह पढ़ लिया तो ही मैं पूरा दिन प्रोडक्टिव रह पाती थी। अगर मैंने सुबह उठते ही नहीं पढ़ा तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, और सुबह उठते ही इतना पढ़ा नहीं जाता था मुझसे, तो इसलिए मैं क्लासेस लेती थी। अगर आप कई लोग होते हैं जिनको शाम को नहीं पढ़ा जाता, वो शाम को क्लासेस लेते, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ जिससे आपको बेनिफिट हो। आपको ज़्यादा पता है, आपके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हो, तो आप अपने बारे में आपको क्या सूट करेगा उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाओ उस हिसाब। एंड मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे 3 ड्रॉप लग गए। मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ नहीं था, कि मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा होगा नहीं होगा, मतलब मुझे बहुत डाउट रहता था। इवन मेरे कभी मार्क्स अच्छे आ जाते थे मॉक्स में तो ये रहता था, उसकी थोड़ी बहुत अपने आप को अप्रिशिएट करने के बजाय नहीं इसी में आया नेक्स्ट में नहीं है, नहीं अपने आप को अप्रिशिएट भी करना सीखो। बहुत लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस होता है और कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, तो आपको नहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लाना और कॉन्फिडेंस से नीचे हो तो ऐसे भी नहीं करना। आपको एक मिनिमम लेवल का कॉन्फिडेंस रखना ही होगा कि आप कर सकते हो। आपके अंदर से आना चाहिए कि आपका होगा ही, और मेहनत करो सबका होगा। अगर आप मेहनत करते हो, हार्डवर्क और डिसिप्लिन आपके अंदर है ना, तो आप चाहे कहीं से 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना तो भी आप कर सकते हो। भले ही आप थोड़ा लेट हो जाओ बट आप फाइनली अचीव कर लोगे अपने गोल को। एंड पढ़ो, जब मोटिवेट होते हैं सबके लो फेजेस आते हैं, चाहे कितना ही कुछ कर ले सबके बैकलॉग्स होते हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। जिसके AI1 है ना उसके भी ये दिक्कत आती है। सो ऐसे ज़्यादा अपने आप को डिमोटिवेट मत करो और ज़्यादा सोच के ओवर थिंकिंग मत करो। अपने आप पर भरोसा रखो, सेल्फ बिलीफ रखो, हार्डवर्क और डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। बस आपको डटे रहना है। लोज आएंगे उनमें आपको अपने आप को बोलना है। और आपको अगर मैं डिमोटिवेट होती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा एंड अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरे मम्मी पापा कितने खुश होंगे, उनके चेहरे पे जो प्राउड फेस होगा उसको देखने के लिए मैं पढ़ाई कर रही थी। आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो वो देखो। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा जो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, सब लोग आपको अलग ही नज़रिए से देखने लग जाएंगे। सो आपको जिस चीज़ के लिए पढ़ना है आप उस मोटिवेशन को ध्यान रखो, उसको बार बार सोचो। जो ये रिजल्ट रिएक्शंस की वीडियो आती हैं आप उनको देखो, आपके अंदर अच्छा फील होने लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है, मोटिवेशन आएगा, अच्छा मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन सॉन्ग सुनो, कुछ भी करो लेकिन पढ़ो। अगर आप आधा घंटा दिन का भी ऐसे निकाल रहे हो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आप वो गलत नहीं कर रहे। उसकी वजह से अगर आप पूरे दिन प्रोडक्टिव रह रहे हो तो आधा घंटा बर्बाद नहीं है। आप कोई भी फ़ोन में कुछ भी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड ही देखो, और चीज़ें मत देखो, थोड़ा अवॉइड ही करो। बिकॉज पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देखोगे तो आपको ज़्यादा उसके टच में रहोगे, आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बैकलॉग हो किसी चैप्टर का तो उससे कैसे कंप्लीट करें। तो बैकलॉग हो तो उसे चैप्टर को पढ़ो और उससे 100-150 क्वेश्चन कर लो, ये इनफ होगा। बिकॉज अभी
ज़्यादा क्वेश्चन आप कर नहीं सकते, उसकी वजह से आपके प्रेजेंट का भी बैकलॉग हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा ही चैप्टर बैकलॉग है तो आप मॉक टेस्ट होंगे लास्ट में, आप फरवरी स्टार्टिंग तक आप अपना सिलेबस खत्म कर दो एक बार जैसे भी, एंड उसके बाद आप मॉक टेस्ट दोगे तब आप थोड़े बहुत क्वेश्चन और करोगे और उसके साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेना जब, लेकिन अभी इतना करके उसको ऐसे करो कि हाँ मैंने ये कर लिया है, अपने अंदर डर निकालो उस चैप्टर के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन। एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करो। Stay tuned for more videos. Bye bye.